और हाँ मेरी बहनों, अगर कोई आपसे कहता है कि बच्चा कर लो, हम लोग तो हैं, हम लोग संभाल लेंगे, कब करोगे बच्चा, कब प्लान कर रहे हो, अगर कोई आप पे प्रेशर डालता है या बार बार गुड न्यूज़ कब दोगे ये बोलता है, तो मेरी बात एक बड़ी बहन की बात या छोटी बहन की बात या गर्ल टू गर्ल बात बता रही हूँ आपको। मैंने जितने केसेस देखे हैं या फिर जितने लोग से मैं मिली हूँ जो इस जर्नी को जिए हैं, बोलने के लिए सब होते हैं कि हम कर देंगे, बट रियलिटी वही होती है कि आपका बेबी आपको खुद सँभालना होगा, आपकी नींदें खराब होगी। बहुत ऐसे हार्ड टाइम्स आते हैं, सब लवी-डवी नहीं होता है, चीज़ें बहुत अच्छी नहीं होती हैं। जब आप मेंटली रेडी हो, फिज़िकली रेडी हो, आपको पता है कि डेढ़ 2 साल आपके पूरे चेंज होने वाले हैं, आपकी स्लीप साइकिल चेंज होने वाली है, हर चीज़ चेंज होने वाली है, उसके लिए आप प्रिपेयर हो फिज़िकली और मेंटली, तभी बेबी करना। कोई नहीं होता है यार, सच्चाई यही होती है कि टाइम आने पे कोई नहीं होता है। बहुत सारे टाइम ऐसे होंगे जब कोई नहीं होगा, आपको अकेले करना होगा। सिचुएशन हो सकती है कभी फ़ेवर में ना हो, हर चीज़ के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। बोलते सब हैं, गुड न्यूज़ कब, कोई नहीं होता। लास्ट में हो सकता है आप सबसे ज़्यादा इस टाइम पे होता है तो आपकी माँ कर सकती है, और किसी से उम्मीद मत ही करना। कुछ पार्टनर होते हैं जो आजकल मैं देख रही हूँ सच में जनरली वो करते हैं, तो हैट्स ऑफ टू दैट पार्टनर जो कि ऐसे हैं, जो कि रियल में फादर बन रहे हैं। सिर्फ फादर बनना टैग के लिए नहीं, जो रियल में रिस्पॉन्सिबिलिटी को बाँटते हैं। मैं देख रही हूँ, रील्स में देखती हूँ, यूट्यूब पे देखती हूँ, ऐसे भी मैं देख रही हूँ कि डायपर चेंज कर रहे हैं, नहला दे रहे हैं बच्चे को। मैंने सामने में भी देखा है 1-2 जन को। मेरे माँ बने हैं, आस-पास में 1 महीना, 2 महीना आगे-पीछे की बात है। तो मैंने देखा है उनको पार्टिसिपेट करते हुए, तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है। देखो कि अगर आपके पार्टनर वैसे हैं तभी प्लान करना, और दुनिया की बातों में आकर मत करना। आप जब मेंटली और फिज़िकली रेडी हो तभी करना, क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होगा जब आप एकदम अकेला फ़ील करोगे। देखो फिज़िकली तो कोई कर भी दे, बट इमोशनल टर्मॉइल बहुत आते हैं। तो बस यही है कि ये बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है मदरहुड, नो डाउट इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। टोटली चेंज हो जाते हो आप, एक अदर अदर ही लेवल का पर्सन बन जाते हो आप में पेशेंस आ जाएगा। आना ज़रूरी भी है, क्योंकि आपको 24 घंटे ऐसे इंसान को देखना है जो कि फुल्ली आप पे डिपेंडेंट है, वो बच्चा। आपकी नींदें सैक्रिफाइस होगी, आप सो नहीं पाओगे, कई-कई रातें नहीं सो पाओगे। लिटरली जो 3-4 महीने होते हैं, मैं लेट के नहीं रात में सोई हूँ, मैं बैठ के सोती थी। बेबी मेरा लैप पे होता था, वैसे ही सोती थी। कभी-कभार पापा आ जाते थे, वो लेते थे 1-2 घंटे के लिए, तब मैं सोती थी। मेरे पापा बोलते थे, "अब सो जा, अब सो जा", और लिटरली वो यहाँ पे इसी चेयर पे लेके बैठते थे, तब मैं सोती थी 1-2 घंटे। मेरे फादर ने 3 महीने की लगातार छुट्टी ली थी। जाते थे, 3-4 दिन जॉइन करके, फिर वापस छुट्टी आ जाते थे। तो मेरे फ़ादर का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम रहे हैं बच्चे को गोद लेने में, सँभालने में उस टाइम पे। मेरी मम्मा ने भी बहुत हेल्प करी थी। इनिशियल्स डेज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, मतलब भाई वो थी तो किचन सँभालना सब कुछ। बट पता है बहुत चीज़ें स्मूथ नहीं चलती हैं। मेरी मम्मा भी बीमार पड़ गई, अचानक बीमार पड़ गई जब मेरा बेबी 3-4 महीने का हुआ, 4 महीने का हुआ तभी। मैंने बोला ना मेरी दादी एक्सपायर हुई थी नवंबर में। उसी टाइम से मम्मा बीमार पड़ी, बट फ़रवरी में ऐसा आया कि मम्मा 15 डेज़ के लिए हॉस्पिटलाइज़ थी। तो पूरा फैमिली डायनामिक्स अलग ही हो गया था। तो बहुत टाइम ऐसा आया कि मुझे अकेला जैसा फ़ील हुआ है। बट मैं डील की हूँ हर चीज़ से, हर सिचुएशन से डील करते हुए आई हूँ। पर ये है कि फैमिली का सपोर्ट रहा है, तो सब लोग लकी नहीं होते हैं कि फैमिली का सपोर्ट हो। मैंने देखे हैं बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अकेले कर रहे हैं, ड्यूटी के साथ बच्चे पाल रहे हैं। तो देखो आप हद तक चीज़ों को सह सकते हो, किस हद तक मैनेज कर सकते हो, तभी प्लान करना। बस इस लवी-डवी फ़ेज़ में आके मत कर लेना कि लोग तो हैं, बट
बहुत बार जो बोलते हैं ना कि मैं हूँ, मैं आके कर दूँगा, कोई उस टाइम पे नहीं आता है। आपके बहुत क्लोज़ फैमिली मेंबर्स जो मतलब मोस्टली आपके पेरेंट्स ही, मैंने तो मेरे केस में पेरेंट्स को ही देखा है, तो पेरेंट्स ही कर सकते हैं, बाकी रिश्तेदार, फ्रेंड्स लोग नहीं आते हैं उतने। मेरे केस में तो हुआ है, बाकी आप लोग अगर लकी हो तो अलग बात है। बट मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जो रोते रहते हैं, यार बोलते तो सब है, करते कोई नहीं है, टाइम पे कोई नहीं आता है। तो वो चीज़ देख लेना। और जो अगर मज़ाक में भी आपसे बार-बार पूछे ना कि बच्चे कब कर रहे हो, गुड न्यूज़ कब दे रहे हो, तो लिखवा लेना क्या आप आके करने वाले हो। जोक्स अपार्ट, बट या जब आप मेंटली रेडी हो तभी करना बाबू, जल्दी नहीं है। आपका एज है अगर, तो पहले फाइनेंशियली, मैं लेडीज़ की बात बता रही हूँ, फाइनेंशियली भी फ्री हो जाना तभी करना। फाइनेंशियल बर्डन लेके मत करना। अगर आप, बहुत बार ऐसा होता है, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप भी होते हैं, सारे स्मूथ रिलेशनशिप नहीं होते हैं। अगर आप बच्चा कर लेते हो तो फिर आप उस रिलेशनशिप से भी नहीं निकल सकते, क्योंकि पहले आप फ्री होते हो। मैंने देखा है कि बहुत लोग बस टॉक्सिसिटी, वायलेंस इसलिए झेल रहे होते हैं कि अब तो बच्चा है, अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैं फाइनेंशियली भी फ्री नहीं हूँ, बेबी भी आ गया है, अब क्या करूँ, अब तो मैं निकल भी नहीं सकती, तो बहुत बर्डन हो जाता है। और पता है, बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप, बहुत सारी लेडीज़ मैंने देखा, अगर आरती मेरे पास ये बच्चा नहीं होता ना तो मैं सुसाइड कर लेती। भाई क्यों? मैं 1.5 साल की बच्ची है जिसकी, वो ये की बात बता रही है मुझे, और वो लव मैरिज की थी यार, मेरी फ्रेंड थी। मेरे को इतना बुरा लगा सुन के, जिसने लव मैरिज किया है और अब जाके सिचुएशन ऐसा आ गया है कि उसको इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, बट बेबी है तो सुसाइड का भी सोच रही है, बस बस बेबी के लिए सुसाइड नहीं कर पा रही। देखो क्या होता है ना औरतों के लिए, एक मतलब कि एक वाकया है, बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। दूसरी बीवी आ जाएगी, दूसरी बहू मिल जाएगी, दूसरी बेटी आ जाएगी, दूसरी बुआ मिल जाएगी, दूसरी मासी मिल जाएगी, सब कोई रिप्लेस हो जाएगा, बट आपके बच्चे को दूसरी माँ आपकी तरह नहीं मिलेगी। आपके मरने के बाद आपका बच्चा अनाथ हो जाएगा। इसलिए बहुत सारी औरतें सुसाइड भी नहीं कर पाती हैं। मैं सुसाइड को ग्लोरीफाई नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बट मैं बस बोल रही हूँ कि कैसे लोग रुक जाते हैं। जो भी हो आप पूरा देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटली भी चैलेंजिंग होता है ये फेज़। पोस्टपार्टम फेज़ तो और ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम ब्लू बहुत चैलेंजिंग होता है, जब खासकर जब पार्टनर आपका साथ ना दे रहा हो तब, फैमिली का सपोर्ट ना हो तब। तो सब कुछ देख के सोच समझ के ये स्टेप लेना और मदरहुड जर्नी में जाना, और जाना तो यार फुल एंजॉय करके घुसना कि भाई मैं एक, वो आपकी, मतलब कि वो आपका चॉइस होना चाहिए, कोई बर्डन नहीं होना चाहिए। वो एक नन्ही सी जान है यार, वो आ रही है आपकी लाइफ में और बहुत अच्छा कुछ लेकर आएगी, उसको पॉजिटिव लेके चलना। और बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है कि आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। 2 फेज़ है यार, एक तो बहुत सुंदर है और एक जो है, अगर चीज़ें सही नहीं चलती है तो बहुत ड्रेनिंग भी है ये प्रोसेस, फिज़िकली, मेंटली। बट आपको टैकल करना है हर चीज़, और वो स्किल्स ही है। जीना एक स्किल है, आर्ट ऑफ लिविंग। जी तो कोई भी लेता है, पर अच्छे से जीना, यादगार जीना। हर एक छोटे-छोटे पल आप एन्जॉय कर पाओ, ऐसे जीना, ऐसे फाइनेंशियली प्रिपेयर होके जाना, मेंटली, फिज़िकली और फाइनेंशियली प्रिपेयर होके इस जर्नी में घुसना, ठीक है? ऑल द बेस्ट जो भी नए कपल हैं, जो बेबी प्लान कर रहे हैं, जो भी कंसीव किए हैं या फिर जो नए मॉम हैं, आप सबको ऑल द बेस्ट। मदरहुड एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। बाबा हमेशा आपके साथ रहें, आपकी मनोकामना पूर्ण करें, और महादेव इज़ ऑलवेज़ देयर टू प्रोटेक्ट यू। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।